Good morning class. Today we will discuss segmentation हो गया था हमारा. आज होगा हमारा नोटोकॉर्ड. ठीक है. नोटोकॉर्ड इज mesodermal derived rod like structure embryonic development in डोरासाइट्स साइट्स में होता है. इसमें जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड है उनको आप कॉर्डेट, और जिनके पास नहीं है उनको आप नॉर कॉर्डेट बोलते हो. ठीक है. एग्जाम्पल आ जाता है नॉर कॉर्डेट में पॉरीफेरा से लेके एक्टोडर्म तक. ओके. इनको आप इसमें कंसीडर कर सकते हो. ओके. इसके बाद हम पहले फाइलम से पहले हम जान लेते हैं कि नॉर कॉर्डेट क्या होते हैं और कॉर्डेट क्या होते हैं. ठीक है. कॉर्डेटा में आपका पॉरीफेरा में आ जाते हैं एग्जाम्पल आपके स्पंजेस और साइकॉन. कॉलेंट्रेट में आ जाते हैं आपके जिनको आप निएड्रिया बोलते हो. एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हाइड्रा. इसके बाद आपका आ जाता है पैलीहेंथैलमिस. इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका लीवर फ्लॉक आ जाता है, फ्लैटफॉर्म आ जाता है. इसके बाद निमेटोडा आ जाता है एग्जाम्पल इसमें एस्केरिस आ जाता है. इसके बाद एनालिडा इसी की कैटेगरीज में आता है. एग्जाम्पल आ जाता है इसमें अर्थवॉर्म और लीच. इसके बाद इसमें आर्थ्रोपोडा आता है. एग्जाम्पल इसमें कॉकरोचेस आ जाते हैं. इसके बाद इसमें मुलास्का आता है. एग्जाम्पल इसमें स्पिया आती हैं. इसके बाद आपका एक्मोडर्म आते हैं इसमें. एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं स्टारफिश और ब्रिटल शार्क. ठीक है. इसके बाद आपका कॉर्डेट होते हैं. जो कॉर्डेट में आपके पीसेस आ जाते हैं. एग्जाम्पल इसमें रोहू हो गया, कटिला हो गया, आपका फिशेस जो भी हो गई आपकी इसमें आ जाएंगी. फिर इसके बाद सेकेंड होता है इसमें एम्फीबियन. एम्फीबियन आपने 9th में भी पढ़ा होगा. एम्फीबियन में आपका फ्रॉग आ जाता है. ठीक है. फिर थर्ड आपका जो है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में आपके एग्जाम्पल है आपको बताइए नेक्स्ट. इसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका एवास. एवास में आपकी बर्ड्स आ जाती है. एग्जाम्पल है क्रो. फिफ्थ वन है आपके मैमल्स. मैमल्स में एग्जाम्पल आ जाते हैं रैट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके. इसके बाद आपका नॉर कॉर्डेट और कॉर्डेट को आपको अच्छे से जो एक्सप्लेन करना है. अगर नॉर कॉर्डेट आप आगे हम इसे आगे अच्छे से पढ़ लेंगे. अभी हमारे पास जो है वो हमारे पास है फाइलम स्टार्ट होते हैं हमारे. अब फाइलम इसमें पहला होता है हमारा पॉरीफेरा. पॉरीफेरा आपके पास पॉरीफेरा स्टार्ट होगा फर्स्ट. पॉरीफेरा में आपका आता है पोर कैविटीज होती हैं. इसमें पोर कवरिंग होती है, पोर वेयरिंग होता है. इसमें स्पंजेस आते हैं. जनरली मरीन वाटर में ही होते हैं ये. ठीक है. एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं. प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत पहले से ही ये सब वर्क कर रहे हैं. इसके बाद आपका इसमें आगे देख सकते हो आप. अभी मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी दिखा दूंगी. ऑस्ट्रिया होती है. कैनाल सिस्टम होता है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया क्या करते हैं, वाटर जो आ रहा है उसे आप बोलोगे ऑस्ट्रिया. स्पोंगोलिया बोलोगे आप, वाटर जिसमें रहता है. ठीक है. इसके बाद ऑस्कुलम किसे बोलते हो आप, वाटर जिससे बाहर निकल रहा है. ठीक है. आप जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसका काम क्या है. ठीक है. इसका काम क्या है, तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. ओके. फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है इनमें. डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है. ओके. पॉरीफेरा के एग्जाम्पल है आपके साइकॉन और स्पॉन्जिला. ओके. इसके बाद
सेकंड आ जाता है इसमें आपका फाइलम। ओके, फाइलम इस सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड आ जाते हैं फाइलम में आपके सिलेंट्रेटा और इसको आप बोलते हो निडेरिया। ओके, निडेरिया नाम दिया गया है, मतलब नीडोब्लास्ट होता है इसमें। ओके, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें स्टिंग कैप्सूल्स और नियोमेटोसाइट्स होते हैं। इसमें पॉइजन्स होता है, अगर किसी को स्टिंग करेगा ये तो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, नीडोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट का काम क्या है, क्या होता है इसका काम? ये इंक्रीज करने का काम करता है, डिफेंस करने का काम करता है। इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। सेंट्रल रेस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी होती है इसमें। डाइजेशंस इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। कोरल्स जो बने होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 बेसिस बॉडी इसमें बनती है, ठीक है, पॉली और मेड्यूसा। ओके, पॉली वाला जो पार्ट है उसे आप बोलते हो एडमेसिया। सेकंड जो है आपका मेड्यूसा वाला पार्ट उसे आप बोलते हो ऑर्लिया। ओके, जो पॉली वाला पार्ट है, एडमेसिया वाला पार्ट है, वो सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है, ठीक है, और ऑर्लिया जो मेड्यूसा वाला पार्ट है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। इसमें जो मैंने आपको जो फर्स्ट में बताया पॉली एडमेशिया वाला जिसमें सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसमें एग्जांपल आ जाता है आपका हाइड्रा एडिमीसिया। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसमें आपके इनकी ड्राइंग पिक्चर्स भी दी हैं, आपको दिखाऊंगी मैं अभी। इसके बाद सेकंड है आपका अम्ब्रेला शेप, जो आपका मैंने आपको बताया ऑरेलिया मेड्यूसा। इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं जेली फिश, ठीक है। थर्ड है आपका फाइलम टीनोफोरा। ओके, टीनोफोरा आपका सी वॉलनट भी कहा जाता है, इसे कॉम जेलीज भी कहा जाता है। ये मरीन वाटर में रहते हैं। रेडियल सिमेट्री रहती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है इनमें। डिप्लोब्लास्टिक होती हैं ये। 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं इसमें, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ ciliated कॉम्बिप्लेट्स विच हेल्प इन अ लोकोमोशन के लिए, खाने के लिए, या जो आपने देखा होगा लोकोमोशन मतलब पानी में तैरने के लिए चाहिए इसे, तो लोकोमोशन में वर्क करेगा। डाइजेशन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ओके, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। ओके, इसके बाद है आपका रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें प्लूरोब्रेकिया टीनोपालना। ओके, इसके बाद है आपका आज जो हम लास्ट पढ़ेंगे फाइलम है हमारा, इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, इसमें आपका डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, इनको फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं हम, ठीक है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। फ्लैटवॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री होती है इनमें, जो ह्यूमन में आपने देखा भी होगा डिजीज काउज करते हैं। ओके, ह्यूमन में जो डिजीज काउज करते हैं वो आपके पैलीहेल्मिन्थेस की वजह से होता है, ठीक है। हुक्स और सकर्स की प्रेजेंस होती है, जिनकी वजह से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज अ इंटरनली डेवलपमेंट इन थ्रू मैनी लार्वा स्टेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका लार्वा स्टेजेस बनती हैं। आपने देखा होगा जैसे मॉस्किटो की भी आपने देखी होंगी लार्वा स्टेजेस बनती हैं, वैसी आपकी जो ये है इसमें आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल
टेप वर्म आ जाते हैं और लीवर फॉक आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एनसीईआरटी की बुक भी दिखाती हूँ अभी। एनसीईआरटी जो भी बुक है उसमें नोटोकॉर्ड, और मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया नोटोकॉर्ड से लेके, ठीक है, मीजोडर्म, जो मैंने चीज़ें बताई आपको, जो नॉन कॉर्डेट कौन से हैं, कॉर्डेट कौन से हैं, ओके, जो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होगा वो आपके कॉर्डेट में आ जाएंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो आपके नॉन कॉर्डेट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपके पॉरीफेरा बता दिया मैंने, इसमें इक्नोडर्म्स बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें आपको एक चार्ट दिया गया है जो मैंने आपको बताया नहीं था, अभी आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाया है। ये आपका न्यूली बना है, इसमें कुछ करेक्शन होके भी आई हैं, देख लीजिए। किंगडम्स आपके एनिमिलिया है, मल्टी सेलुलर, ओके। फिर आपका आगे बढ़ के आया है सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स, ओके, मोस्टली एसिमेट्रिकल है। फिर आगे है एक्लोमेट, फिर है पॉरीफेरा, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है रेडियल है, बायलेटरल है। रेडियल वाले में देखो एक्लोमेट आ रहा है, एक्लोमेट आपका कोलेंट्रेट, सिनेडिया और आपका टीनोफोरा आ रहा है नीचे। निडारिया आपके ऊपर वाले में आ गया। बायलेटरल में आपको विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें आपकी बॉडी कैविटी नहीं होगी, आपका इसमें आ रहा है एक्लोमेट, ठीक है, विथ फ्लैश कॉलम, सूडो कॉलमेट। फिर है विथ ट्रू कॉलम, कोलेमेट। इसमें आपका विदाउट बॉडी कैविटी में आ जाता है आपका प्लेटी हेलमेंथीस। सेकेंड है आपका एस्केलमेंथीस। इसमें आपका लास्ट वाले में आ जाता है एनालाइट्स, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एक्नोडर्म्स, हेमी कॉर्डेट, ओके। नीचे आप जाओगे फिर फाइलम में देखोगे, पॉरीफेरा में मैंने आपको अभी यही दिखाया था, साइकोन हो गया, यूसीफोंगिया हो गया, स्पॉन्जिलिया हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल इसके पॉरीफेरा के, ठीक है। डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, इंट्रासेलुलर होता है इनमें, ठीक है। कैनाल सिस्टम भी बताए थे मैंने आपको अभी, ऑस्टिया क्या हुआ और स्पोंगोलिया क्या हुआ और ऑस्कुलम क्या हुआ, ठीक है। कैनाल सिस्टम का काम क्या है यहाँ पे, ये देखो आपको कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है। कैनाल सिस्टम में यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या करता है, हेल्प करता है फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, ओके। इसके बाद है आपका नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें इंटरनली होता है, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइलम जो है सिलेंट्रेटा निडेरिया। इसको निडेरिया इसीलिए बोला जाता है, पॉइजनस होता है ये, थोड़ा पॉइजनस, अगर क्या हो जाता है स्टिंग कर देगा तो डेथ भी काउज हो सकती है, ठीक है। आपको दिख ही रहा है ए और बी करके, ठीक है, ऑरिलिया और पॉलीपी। इसमें मेड्यूसा और पॉलीपी मैंने आपको भी बताया भी, ऑरिलिया और एडमीसिया। अभी इसमें आप पढ़ चुके हो, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है, एक अम्ब्रेला शेप्ड का होता है, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला शेप। इसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा में है आपका वेलनट और कॉम जेली भी कहा जाता है इसको। ये मरीन वाटर में होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है और डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद है इसमें आगे रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। ओके, नेक्स्ट आज क्या है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें क्या होता है आपका, आपने देखा भी होगा, जिसकी वजह से आपको डिजीज भी कॉज हो जाती है कई दफे, वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि क्या होता है, ये क्या करता है, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं फाउंड इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, हुक से और सकल से, ठीक है। आपकी इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है, डेवलपमेंट और इसमें लार्वा स्टेजेस में होते हैं। एग्जाम्पल नीचे आप देख रहे हो, टेप फॉर्म हो गया और लीवर फॉक हो गया। ओके, नाउ we will discuss next